नमस्कार साथियों इस टॉपिक में एक बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या के बारे में बताएंगे कि देखिए लोगों ने रजिस्ट्री करा ली, म्यूटेशन करवा लिया, दाखिल खारिज करवा लिया, उसके बाद भी खतौनी पर नाम नहीं आ रहा है और कई बार तो लोगों का नाम ये कह के रिजेक्ट हो रहा है कि भाई यहाँ पे सह खातेदार है, यहाँ पे देख सकते हैं शून्य अंश होने के कारण निरस्त किया जाता है। यानी कि ये जमीन पहले ही बिक्री कर चुके, कोई अंश नहीं बिकता है, मतलब अंश नहीं बचा है और उसके बाद भी इन्होंने रजिस्ट्री कर दी, यानी कि अंश से अधिक विक्रय और ये पत्रावली रिजेक्ट की जाती है। तो जिन लोग दाखिल खारिज करवाने जा रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, दाखिल खारिज आप करवाएंगे, ठीक है, खतौनी में नाम नहीं आ रहा, वो लोग सावधान रहें। चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे आप क्या करें, ठीक है। और अगर आप किसी भी मैटर पर विशेषज्ञ द्वारा कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदने से पहले डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना चाह रहे हो, प्रॉपर्टी सही है कि नहीं, 143, 80, 98 डबल रजिस्ट्री वो आप चेक करवा सकते हो, कोई भी केस पेंडिंग तो नहीं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो भी लोग जूनियर एडवोकेट है वो ये कोर्ट ड्राफ्टिंग नियम ई बुक देख सकते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें आपको कई चीज़ें मिलती है, जैसे मान लीजिए स्टे एप्लीकेशन, दाखिल खारिज करवाने हेतु, दाखिल खारिज रुकवाने हेतु, आदेश की अपील, दाखिल खारिज रेस्टोरेशन, रजिस्ट्री कैंसिलेशन, ठीक है। यहाँ पे ये सभी चीज़ें मिलेंगी, इनके फॉर्मेट्स मिलेंगे आपको, इनके बारे में नियम मिलेंगे, किस सेक्शन में जाना है, कब जाना है, कैसे आवेदन तैयार करना है, वो मिलेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। आते सीधा अपने टॉपिक पर, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। देखिए साथियों, हम यहाँ पे बात करेंगे कि भाई जब भी आप ज़मीन खरीदते हैं तो आप ये भी चेक करें कि भाई इसने कितनी ज़मीन बेच दी है, कितनी ज़मीन बाकी है। अगर नहीं देखेंगे तो बाद में ये होगा, शून्य अंश होने के कारण आपका दाखिल खारिज नष्ट होगा और रजिस्ट्री भी 100% वो शून्य ही है। जब अंश नहीं है तो ट्रांसफ़र कैसा, ठीक है ना। आप भले ही कब्जा करके रह रहे हो, किसी ने सीमांकन वगैरह कुछ कर दिया बेदखली, तो आपके लेने के देने पड़ जाएंगे, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये है। दूसरी बात, आपने ज़मीन खरीद ली, रजिस्ट्री भी करा लिया। अब कई लोगों का भाई दाखिल खारिज ये तो हो गया है, आदेश तो आ गया, खतौनी पे नहीं चढ़ा है। 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, 5 महीना हो गया। हमारी आपसे ये है कि आप इसे जल्दी से जल्दी चढ़वा लें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके में 100% ये कमी होगी, हो सकती है ये कमी, ठीक है। तो कोई भी चीज़ है उसे शक की नज़र से देखें और उसका समाधान करें। अब कैसे समाधान करें वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। देखिए साथियों, सबसे पहले तो ये है कि आपका अगर ऐसा एप्लीकेशन आदेश तैयार हो चुका है, 1 महीने भी में भी अगर आपका नहीं आया है खतौनी पे, तो उसको आप संज्ञान में लें। संज्ञान में लेके आप बढ़िया सा ड्राफ्ट तैयार कर सकते हैं और ड्राफ्ट तैयार करके आप आईजीआरएस पर सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। म्यूटेशन के संबंध में आपका 100% दाखिल खारिज हो जाएगा, ठीक है। हमने जितने लोगों का भी ड्राफ्ट बनाया था, ठीक है, और उनका 100% लोगों का हुआ है। लेकिन एक हमारे पास मैटर ऐसा आता है कि भाई उन्होंने कहा सर हमारा दाखिल खारिज हो गया, आप चेक कर लीजिए खतौनी पे क्यों नहीं आ रहा। जब मैंने उनका चेक किया तो हमने कहा कि श्रीमान जी ऐसा है, आपका अंश से अधिक विक्रय हो गया है, आदेश तो हो गया है धोखे में, लेकिन खतौनी पर अब ये नहीं आएगा, क्योंकि खतौनी जब जाएगी, ठीक है, वहाँ पे आपका ई परवाना जारी होगा, खतौनी वहाँ जाएगी, जब उसका अंश मिलाया जाएगा तो ये चढ़ेगा ही नहीं, ये कैंसिल भी हो जाएगा आपका बाद में, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, आप बढ़िया सा एक ड्राफ्ट बना के आप चाहे मेरे द्वारा बनवा सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डॉक्यूमेंट भी चेक करवा सकते हैं। आप बढ़िया सा ड्राफ्ट बना के आईजीआरएस एक वेबसाइट होती है, उस पर राजस्व विभाग को आप जो है सबमिट कर दीजिए। वहाँ पे आपका 100% हो जाएगा, अगर सही है तो 100% होगा, ठीक है। आदेश हो चुका है, खतौनी पे अपडेट होना है, 100% होगा, ठीक है। अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो फिर टेंशन वाली बात है साथियों, ठीक है। आपको ये चेक करना चाहिए कि भाई डबल रजिस्ट्री या 143, 80, 98 इनका किसी का मैंने उल्लंघन तो नहीं कर दिया। कई लोग जो है धारा 98 का उल्लंघन करके ज़मीन खरीद रहे हैं, भाई पूरा पैसा बर्बाद होगा, ठीक है ना। तो सीधा सा ये है, अगर अपडेट नहीं हुआ है तो आप सबमिट करें इस पोर्टल पर, ठीक है। इसमें ऑप्शन मिल जाएगा अमल दरामद दाखिल खारिज के संबंध में, उसमें आप सबमिट करके बढ़िया सा ड्राफ्ट बना के आप उन्हें सबमिट कर सकते हैं साथियों, ठीक है। दाखिल खारिज का आदेश हो जाएगा अगर अपडेट नहीं हुआ है तो, ठीक है। बाकी जो हमारी ई बुक है इसमें आपको कई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो जो भी मान लीजिए एडवोकेट, जूनियर एडवोकेट है, बेहतर कानून की जानकारी लेना चाहते हैं आप, ठीक है, क्योंकि सीनियर वगैरह बताते नहीं, जैसे मान लीजिए जमीन का 143, 145 का नोटिस कैसे दें, भाड़ा पोस्टमार्टम मेंटेनेंस, वसीयत प्रोविडेंट, मकानों के बंटवारा, दंपत्ति अधिकारों का पुनर्स्थापन, निर्दिष्ट अंतोष के पालन के लिए, विवाह विच्छेद, ठीक है, सेल डीड कैंसिलेशन, कोर्ट केस, वाद पत्र, न्यायालय का चयन कैसे करें, वाद तथ्य, अनुतोष, धनाधिकारिकता, कौन सा केस किस न्यायालय में चलेगा। तो आम व्यक्ति भी आप जो है अगर उन्हें अच्छा लगे तो आप ये ले सकते हैं। धन्यवाद साथियों।